हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। माय नेम इज जिमल दुधात और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज का वीडियो 6। ठीक है। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट में सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि जावास्क्रिप्ट में भी लॉजिकल्स जब आए कोई टास्क तो आपको आइडिया आ जाए। ठीक है। और जो बंदे को सी लैंग्वेज नहीं भी आती उसको भी कोई इश्यू ना आए। ठीक है। तो गाइस, सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे मैं पहले दे लेता हूँ इफ स्टेटमेंट डॉट HTML। ठीक है। चलो, उसके साथ साथ ही मैं ले लेता हूँ एल्स इफ। यहाँ पे इफ एल्स इफ। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही में इसके बाद ले लेता हूँ while लूप। ओके, इसके बाद ले लेता हूँ फॉर लूप। उसके बाद ले लेता हूँ स्विच केस ले लेता हूँ। स्विच। ठीक है। तो गाइस, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड एल्स इफ, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल भी आती है, स्विच केस, पर वो सब की जरूरत नहीं है। हम सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ, हम अपने 6 वीडियो पे आ जाते हैं। तो गाइस, ये जो सी लैंग्वेज का, जिस बंदे को सी लैंग्वेज नहीं भी आती तो ये मेरे सिर्फ 5 वीडियो देखेगा ना, उसको इजीली आ जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ले लेता हूँ HTML। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इफ कंडीशन। ठीक है। कंडीशन, इफ कंडीशन क्या होती है, तो मैं पहले स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। ठीक है। इफ कंडीशन का मीन्स क्या होता है कि अगर अगर आपके पास ए होता तो आप ए करते, अगर आपके पास पैसा होता तो आप गाड़ी ले लेते। ठीक है, पर गाड़ी कब लोगे, पैसा होगा तब। ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आप घर खरीदोगे, अगर पैसा है तो। नहीं है तो कुछ नहीं, नहीं है तो बाद में देखेंगे। पर अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये चीज़ करता, अगर मेरे पास ए होता तो मैं ये चीज़ करता। ठीक है। तो वही है कंडीशन, कि अगर आपके पास ए है तो आपको ये चीज़ करनी है। जैसे कि सेम चीज़ ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं कि आपके पास 2 बंदे आए। ठीक है, एक प्लम्बर है और एक जो है वो कलर काम करने वाला है। ठीक है। तो आपको नहीं मालूम कि कौन सा बंदा है वो कलर का काम करता है, कौन सा बंदा है प्लम्बर का काम करता है। आपके किसी दोस्त ने भेजा, वो दोनों बंदे आ गए। ठीक है? तो आप उसको पूछोगे कि भाई, तू कलर वाला है तो तू कलर का काम कर दे, प्लम्बर है तो प्लम्बर का काम कर दे। आप उसको पूछोगे, सिंपल बात है। पर वो चीज़ हम कोडिंग में नहीं पूछ सकते कंप्यूटर को, मीन्स कि सिस्टम को, कि भाई ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है? तो वो क्या करेंगे कि कोडिंग लैंग्वेज में कंडीशन अप्लाई करेंगे, कि जैसे कि आपके पास 2 बंदे हैं। ठीक है, आपको दोनों को काम देना है। आपको नहीं मालूम कि कौन सा बंदा कलर वाला है, कौन सा बंदा प्लम्बर है। तो आपको जो प्लम्बिंग का काम है वो किसको देना है, तो आप दोनों को दे सकते हो, पर कंडीशन लगा के। जैसे कि आप उसको ए कह सकते हो कि भाई, अगर तू कलर वाला है तो तू कलर कर देना, अगर प्लम्बर है तो प्लम्बिंग का काम चालू कर दे। सेम चीज़ दूसरे को भी कह सकते हो कि भाई, अगर तू प्लम्बर है तो प्लम्बिंग का काम कर देना, और अगर तू कलर वाला है तो कलर का काम कर देना स्टार्ट।
ठीक है। तो चीज़ क्या हो गई कि दोनों को दोनों चीज़ें आपने बोल दी। बंदा को एक ही करने वाला है, कलर वाला ही कलर करेगा, प्लम्बर ही प्लम्बिंग करेगा, पर आपने दोनों को दोनों चीज़ें दे दी। सेम चीज़ कंडीशन, कि आपके पास जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी अप्लाई करनी है। ठीक है। तो चलो आप एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है वेरिएबल ए, वेरिएबल बी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैं H1 टैग में लिख लेता हूँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोनों में से बिग इंटीजर कौन है? 10 मीन्स कि ए बड़ा है या बी बड़ा है? ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए इज बिग, ए इज बिग ले लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इज बिग, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। मुझे नहीं मालूम है, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, मुझे मालूम है कि ये बंदा कलर वाला है, मुझे मालूम है ये प्लम्बर है। पर अगर आपको नहीं मालूम, ये फिक्स है कि भाई 10 है, ये 20 है, आप देख के भी बोल सकते हो कि भाई ये 20 है, ये 10 है, तो बी सी बिग इंटीजर है। ठीक है। तो बी इज बिग इंटीजर। पर अगर आपको नहीं मालूम, कोई बंदा यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा है, अभी आपने बोला कि बी इज बिग है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है, कोई आके आपको खबर किए बगैर यहाँ पे 100 लिख देता है, फिर बोलेगा भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे बी बिग है, पर यहाँ पे तो ए भी बिग है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें है, तो वो आप कैसे क्लेरिफाई करोगे? कंडीशन के थ्रू। दोनों को कंडीशन अप्लाई करनी है, कि जितनी पॉसिबिलिटी है वो अप्लाई करनी है। ओके। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए ले लिया है कि ए इज बिग। तो टर्मिनल रन करता हूँ, फाइल को रन करता हूँ, फाइल रन हो गई। यहाँ पे लिख के आ गया ए इज बिग, पर यहाँ पे अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे तो बी इज बिग है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे कंडीशन के अंदर लिखनी है। तो कंडीशन का जो स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है, वो इस तरह से आता है सिंपली, बस सिंपली इस तरह से, बस यही इफ का स्ट्रक्चर है। इफ आएगा, एक ब्रैकेट आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आएगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अभी इफ जो है उसके अंदर आपको यहाँ पे कंडीशंस लगानी है कि इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर अगर ए है वो बी से ग्रेटर है, ठीक है, मीन्स कि अगर ए बड़ा है, आपको नहीं मालूम, ठीक है, जैसे कि प्लम्बर है, आपको नहीं मालूम, आपने क्या बोला कि अगर तू प्लम्बर है तो तू प्लम्बिंग का काम कर देना, अगर तू कलर वाला है तो कलर का काम कर देना। सेम चीज़, अगर ए बिग है, ठीक है, ए इज ग्रेटर है, तो आप इसको कंडीशन के अंदर इस तरह से लिख सकते हो, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये चीज़ लिखना है। ठीक है। जैसे कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि स्कूल के बच्चों का एब्सेंट और अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि बंदा एब्सेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है। तो वहाँ पे कैसी कंडीशन अप्लाई करनी है कि इफ़, कि अगर बंदा प्रेजेंट है तो पी लिखना चाहिए, अगर एब्सेंट है तो ए लिखना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज बिग लिखना है। सेम चीज़, इफ बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे लिखना है बी इज बिग। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है तो ही लिखना है कि बी इज बिग। ठीक है। चलो हम इस तरह से रहने देते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज बिग लिखना है, अगर बी ग्रेटर देन है तो ए लिखना है। ओके। हमने यहाँ पे लिखा दो बार है, पर वहाँ पे एक ही बार जाएगा क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो चुकी है कि एक कंडीशन ट्रू फॉल्स देती है। ठीक है। यहाँ पे अगर
ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे ट्रू होगा, ए लेस देन बी है तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू मिला तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे हजारों लाइन का कोड भी लिखा हो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर तो वो रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर का हजारों लाइन का कोड मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रू हो गई तो ही मैं आगे बढ़ के पढ़ूंगा, खामखा को टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, मुझे इस दरवाजे में जाना ही नहीं है तो खामखा क्यों टेस्ट करूँ या खटखटाऊँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, बी इज बिग, आपने बोला बी इज बिग। अगर कोई बंदा आके यहाँ पे चोरी चुप के ए बिग कर देता है, सेव करता है और आपको कोड चेक करता है, तो बोलोगे कि भाई आपने बी बोला था तो आप रिफ्रेश करके बता देना मैंने कहा बी बोला था, मैंने तो ये बोला था। तो बंदा वापस से आएगा तो यहाँ पे अभी बी को बिग कर देगा। अब बोला कि आप तो ये बोल रहे थे, वापस रिफ्रेश कर देना, नहीं भाई मैं तो बी बोल रहा था। ठीक है, मीन्स कि तो जस्ट एग्जाम्पल है कि जो सही है वो आएगा। अब एक और चीज़ गाइस कि कोई बंदा चालाक है आपसे, तो यहाँ पे दोनों को 20 कर देगा। अब तो आप फंस गए, अब क्या करोगे। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से। ठीक है, वीडियो पॉज करना और आप आंसर दे देना कि आपके हिसाब से कौन सा प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा या ए प्रिंट होगा। ओके, तो गाइस कुछ प्रिंट नहीं होगा। आपने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है कि ए ग्रेटर देन बी, ट्रू है? नहीं भाई, ए बी से तो बड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बी ग्रेटर देन ए है? नहीं भाई, बी तो ए से बड़ा नहीं है, तो दोनों में से कुछ प्रिंट नहीं होगा। वहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है गाइस, सेम ही है कि ये जो एक और कंडीशन लगा दो कि भाई बी इज इक्वल टू ए है, मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी भी कर सकते हो, बी इज इक्वल टू ए भी कर सकते हो, कोई भी लिखो, कोई इश्यू नहीं है। डबल इक्वल है वो क्या है, सिमिलरिटी दर्शाते, चेक करते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। तो आपको क्या करना है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अगर कोई बंदा दोनों को सेम कर देता है और बोलता है कि आप तो बी को बी बोल रहे थे, तो वापस रिफ्रेश कर देना, नहीं भाई मैंने कब कहा बी बी के, बोथ आर सेम है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ से चेंज भी कर देता है, यहाँ पे 10 लिख देता है तो वापस से बी बिग हो गया, तो यहाँ बी इज बिग। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हो कि जो चीज़ जो कंडीशन आप अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। अब गज मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रहा है, ये क्या देगा, ट्रू फॉल्स देगा। यहाँ पे मैंने ले लिया ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, इसको भी कंसोल करता हूँ, इसको भी कंसोल करता हूँ कि बी ग्रेटर देन ए है या नहीं है। ठीक है, दोनों को रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, चलो तो ये क्या मिला गाइस, फॉल्स। यहाँ पे क्या किया था आपने, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, हाँ बी ग्रेटर देन है, तो क्या हुआ कि ए फॉल्स हुआ, ए ट्रू हुआ। ये फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं चीज़ यहाँ पे कुछ बदल देता हूँ तो ये ट्रू फॉल्स ऐसे हो जाएगा, और अगर यहाँ पे दोनों सेम कर देता हूँ तो दोनों फॉल्स आएंगे, तो दोनों कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गाइज यहाँ पे माइनस में भी अप्लाई होती है। ओके, यहाँ पे मैं -20 लिखता हूँ, तो अभी बिग कौन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिखता हूँ, यहाँ पे -1 लिखता हूँ, ये जो 1 है ये -1 है, तो यहाँ पे कौन बिग है, ए इज बिग। ठीक है, तो वो ए इज बिग दे देगा, ट्रू आएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो इस तरह से कर देता है, आपको सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है कि अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि भाई अगर कोई डबल क्लिक करता है, ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देखते हो कि कोई डबल क्लिक करता है तो लाइक हो जाता है, आपकी लाइक 15 है तो 51 हो जाती है,
ठीक है, 49 है तो 50 हो जाती है, 31 है तो 32 हो जाती है, तो एक इंक्रीज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें कंडीशन से मेंटेन होती है कि यहाँ पे ऐसा कंडीशन सेट करते हैं कि अगर आपने डबल टैप किया तो चेक करेगा कि अगर आपने डबल चेक किया तो क्या है कि आपने लाइक किया या अनलाइक किया। डबल टैप पे तो लाइक ही होता है, पर कई बार हार्ट शेप पे क्लिक करने से भी लाइक होता है और हार्ट शेप पे क्लिक करने पे अनलाइक भी होता है। तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने यहाँ पे थ्री थ्री पॉसिबिलिटी थी कि ए जो है बी से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी थी, तीनों हमें देनी है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को कुछ नहीं आता, जो कोडिंग है वो हमें करके देनी है कि वो कैलकुलेशन करके देगा, जो आप उसको बोलोगे वही कर देगा। अगर आपने यहाँ पे ऐसा लिखा कि ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पे बी को बिग दे दिया, ठीक है, तो वो यहाँ तो बी बी ही प्रिंट करेगा, उसको कुछ नहीं आता। आप जो बोलोगे वो वही करने वाला है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि क्या कंडीशन लगाए। वो कंडीशन कंडीशन की लैंग्वेज समझता है, वो कंडीशन उसको उतना ही मालूम है कि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर चले जाना है, इसके अंदर जो भी है वो उसको करना है। फिर आप ए ग्रेटर देन बी करके बी बी बता दोगे तो वो बी ही बताएगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, आता सब आपको है। ठीक है, तो अगर आपने हार्ट बटन पे क्लिक किया तो इसके अंदर आ जाओ। ओके, इसके अंदर आ गए तो अब वापस से एक पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने लाइक किया या अनलाइक किया, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो वापस से कंडीशन लगानी है कि चेक करना है कि आपने लाइक किया है या अनलाइक किया है। अगर लाइक किया है तो आपका जो काउंटर है वो इंक्रीज होना है। ठीक है, अगर आपने डिसलाइक किया है तो आपका काउंटर है वो डिक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आपको आइडिया होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशंस अप्लाई करके सारी चीज़ें कंडीशनल बेस ही होती है। अगर आपने फॉलो बटन पे क्लिक किया तो आप उसको फॉलो करोगे, सेम चीज़ उसी पे क्लिक किया तो आप अनफॉलो करोगे, वापस से क्लिक किया तो फॉलो करके, वो कंडीशन बेस ही चलता है। किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वहाँ पे भी चेक होता है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या ब्लॉक की रिक्वेस्ट भेजी। ब्लॉक भी रिक्वेस्ट जाती है, फ्रेंड की भी रिक्वेस्ट जाती है, ब्लॉक भी कर सकते हो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मीन्स कि जो भी चीज़ है सब चीज़ें कंडीशनल बेस ही आती है। तो गाइज ये थी इफ कंडीशन, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको लंबा नहीं खींचते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।